ओके, सो हमने अब तक पिछली वीडियोस में अपने पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, लाइंस कितने टाइप की होती हैं, ले, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सब कवर कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइंस का छोटा भाई, या कह लो बड़ा भाई, बिकॉज बहुत सारी लाइंस मिलके ये बनाती हैं। बहुत सारी भी नहीं तो दो लाइंस तो चाहिएगी भी हमको ये बनाने के लिए। ठीक है, एंगल्स। एंगल्स पढ़ेंगे आज कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ओके, सो पहला जो हमारा एंगल होता है, सबसे छोटा सा और सबसे फेमस, हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसके नाम में क्या आ रहा है, क्यूट। तो क्यूट मतलब जैसे छोटा सा एंगल है, ठीक है, छोटा सा क्यूट सा। तो कितना छोटा सा, किससे छोटा सा, अब ये देखते हैं। हमारा जो एक्यूट एंगल है, सपोज थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, तो एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्रीज, एंगल लेस देन 90 डिग्रीज, ये हमारा एक्यूट एंगल होता है। सपोज एक ये हमारी लाइन है, यहाँ से शेप्स ले लेते हैं। ये हमारी एक ये लाइन हो गई, एक स्ट्रेट लाइन और ले लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए, तो ये हमारी हो गई लाइंस दो। ये पॉइंट ओ ओरिजिन, पॉइंट ए, पॉइंट बी। सो ये जो एंगल बन रहा है लाइन ए और लाइन बी के बीच में, इसको सपोज नाम दे देते हैं हम एंगल एक्स। तो एंगल एक्स की वैल्यू अगर सपोज कीजिए 30 डिग्री है एंड 30 इज़ लेसर देन 90, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी विल बी एन एंगल, ए ओ बी इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, ए ओ बी भी कह सकते हैं और बी ओ ए भी कह सकते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे बी ए ओ बी यहाँ से इसको नेम दे दीजिए, या फिर बी ओ ए यहाँ से नेम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ एंगल जो है वो हमारा होता है, अब एंगल का ये बीच वाला भाई है। तीन सिबलिंग्स हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि एंगल और तीन बहन भाई हैं। तो हमारा जो तीसरा एंगल है वो रहेगा, आ, तीसरा नहीं, सॉरी, दूसरा दूसरा एंगल है हमारा राइट एंगल। ये आप लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो जो 90 डिग्री बनाती हैं, वो वाला जो एंगल होता है उसे राइट एंगल भी कहते हैं, एंगल ऑफ 90 डिग्री। सपोज ये वाली जो हमारी लाइंस हैं, ये लाइंस, ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, सपोज ये एंगल एक्स है, ये पॉइंट ओ बी ए, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट कि ए ओ बी जो है वो एक राइट एंगल है। तो ये होता है हमारा राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है, दो लाइंस जब 90 डिग्री बनाती है। अब जाते हैं सबसे बड़े भाई पे इनके। एक्यूट था सबसे छोटा भाई, राइट एंगल था बीच वाला भाई। अब जाते हैं इसके तीसरे और बड़े भैया पे, वो हैं हमारे कौन सा एंगल, वो एंगल का नाम है हमारा ऑप्ट्यूज एंगल। थर्ड पार्ट इज ऑप्ट्यूज एंगल, एंगल इन विच थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सपोज ये एक एंगल है हमारा, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, सो ये कैसा दिखता है एंगल, ये हमने एक लाइन ले ली, ये लाइन हो गई हमारी, लाइन आ जा, एक बार और ले लेते हैं इस लाइन को ही।
तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा, सपोज दिस इज द मिड एंगल, मिड पॉइंट, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये हमारी लाइन है, ठीक है। तो दिस इज द एंगल जो कि 90 से बड़ा है ना। हमने जो ऐसा वाला एंगल बनाया था वो एक्यूट था, 90 से छोटा। ये वाला जो एंगल बनाया था ये एग्जैक्ट 90 था, और ये वाला जो एंगल हमने बनाया है ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। सो ये तीसरा एंगल है जो सबसे 90 से बड़ा होता है। अब आते हैं एंगल के चौथे पार्ट पे या चौथे बाई पे। तो ये कौन सा एंगल है? ये एंगल है स्ट्रेट एंगल। अब भाई नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेट एंगल, तो एक सीधा सा एंगल होगा ये। सीधा सा मतलब एन एंगल ऑफ सॉरी हाँ, एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। अब देखते हैं ये कैसा दिखता है। ये जैसे एक लाइन है, ये क्या हो रहा है भाई? अरे नया पेन टैब लिया है ना, तो थोड़ा इतना अभी आदत नहीं है भाई को। कोई नहीं, सह लेंगे, थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा सब। अब जैसे सपोज हमने एक ये लाइन बनाई, इसमें बीच में पॉइंट हमारा है, हाँ ओके, ये मजे लेने के मूड में आ गया है। कोई बात नहीं, हम भी पर जिद्दी हैं, हार थोड़ी मानेंगे। तो हम फिर से लाइन लेते हैं। ये हमने लाइन ले ली और ये हमारी लाइन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट ए है हमारा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और बीच में पॉइंट ओ। तो ये जो लाइन, ये दो लाइंस हैं, लाइन ओ ए और लाइन ओ बी। ये दो लाइंस जो एक दूसरे के बीच में एंगल बना रही हैं 180 डिग्री का। ये कैसे बना है एंगल? ये ऐसे नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन है, नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये एंगल एक स्ट्रेट एंगल है, बट दीज टू लाइंस आर नॉट स्ट्रेट। ये एंगल ऐसे बना होगा कि सपोज ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ओ है, ये एक पहले एक एक्यूट एंगल था, फिर धीरे धीरे ये राइट एंगल हुआ, फिर ये ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, ये ऑब्ट्यूस एंगल हुआ इस तरह से। दिस इज हाउ एन ऑब्ट्यूस एंगल लुक्स लाइक। ये ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, और फिर होते होते जब ये एंगल्स पूरा बढ़ता गया तो एक स्ट्रेट एंगल बना गया, जो ये लाइन ए बी पॉइंट ओ के बीच में ऐसे, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ स्ट्रेट एंगल लुक्स लाइक। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट टाइप ऑफ एंगल जो है, जैसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल पे आते हैं अब। ये हमारा जो फिफ्थ टाइप ऑफ एंगल है, 5, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ना, कि जिस एंगल का मेजर 180 से तो ज़्यादा होता है, एंगल मोर देन 180, बट 360 से कम होता है, बट लेस देन 360 डिग्रीज। अब ये एंगल कैसा दिखता है? सपोज हमारा एक एक्यूट एंगल है, सपोज एक ही एक्यूट एंगल है हमारा, इसका मेजर है 30 डिग्री मान लो, और ये पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटर ओ। तो ये 30 डिग्री तो हमारा एक्यूट एंगल है। अब जो रिफ्लेक्स एंगल होगा ना, वो ये सारा बचा हुआ जो पोर्शन है ये होगा, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एंगल, अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको हम कैसे कहेंगे? अब भाई ये तो सबको
हमें पता है कि एक कंप्लीट जो 360 का रिवॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा जो एक कंप्लीट सर्कल होता है वो हमारा एक 360 डिग्री रिवॉल्यूशन होता है, वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है ना। तो हमको रिफ्लेक्स एंगल अपना निकालने के लिए 360 में से अगर हम ये गिवन एंगल निकाल देंगे तो हमारा एक्यूट एंगल निकल आएगा। अब देखते हैं कैसे, कि 360 माइनस दिस 30 डिग्री एक्यूट एंगल, तो हमको रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOB मिल जाएगा, यानी 330 डिग्री विल बी द रिफ्लेक्स ऑफ AOB। AOB जो एंगल है हमारा, एंगल AOB है वो 30 डिग्री है, हमें इसका रिफ्लेक्स बताना है, हमें वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। तो जैसे हमारी रिफ्लेक्शन होती है जो हमें शीशे में दिखती है, ऐसे ही रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो अंदर वाले एंगल का रिफ्लेक्शन होता है जो बाहर दिखाई देता है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एक कंप्लीट एंगल क्या होता है, एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है कि भाई जिस पॉइंट से शुरू हुआ था वहीं वापस आ गया, है ना। एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री रेवोल्यूशन, 360 डिग्री को कंप्लीट कर लिया, तो हम 360 में से जो गिवन वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये उस रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो जिस भी एंगल का हमें रिफ्लेक्स निकालना होता है 360 में से उस पर्टिकुलर एंगल को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, देन वी कैन फाइंड आउट द रिफ्लेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि फॉर्मूला, सपोज दिस इज द एंगल, सपोज ये हमारा एक एंगल है, एंगल AOB, जिसकी वैल्यू कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, सपोज इसकी वैल्यू x है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। तो वो कैसे निकलेगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ एंगल x फ्रॉम 360 डिग्री। 360 में से अगर हम x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB निकल आएगा। ठीक है, यानी हमारा ये जो अंदर वाला एंगल है, अंदर वाला ये जो एंगल है ये तो हमारा AOB है, हमें AOB का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, ये दिस इज द रिफ्लेक्स पोर्शन ऑफ AOB। तो वो कैसे निकलेगा, 360 में से AOB को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि AOB के रिफ्लेक्स क्या है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है कि आप लोगों को रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है और मुझे नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बताना है। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री।